हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे जो कॉमर्स फील्ड का है या कॉमर्स फील्ड का नहीं है। आज के डेट में पता है सबसे बड़ा समस्या क्या चीज़ का है? स्टूडेंट लोग, हम लोग अनेकों दिन भर सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते देखते हैं। बहुत स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने जाता है, बहुत स्टूडेंट बैंकिंग करने जाता है, बहुत स्टूडेंट सीए करता है, सीएस करता है, बहुत स्टूडेंट सीएमए करता है, कैट निकालता है, या कोई स्टूडेंट जेट करता है, या कोई स्टूडेंट बीपीएससी करता है, या कोई स्टूडेंट क्या करता है, कोई स्टूडेंट सोचता है बीपीएससी करें या एसएससी करें। देखिए, बहुत स्टूडेंट को सोचते हैं कि पहले 12th का पास किया, बहुत भूत सवाल हो जाता है कि हमको बैंकिंग में जाना है। गया 1 साल या 2 साल क्लास किया और उसके बाद छोड़ छा के घर बैठ गया। अनेकों स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं, बीपीएससी करने गया, 1 साल 2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद छोड़ दिया। समझ आ गया? सीए भी करने गया, 1-2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद छोड़ दिया। कैट का भी तैयारी किया, थोड़ा सा पढ़ाई किया, उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? आपको कभी समझ में आया है? समझ आया? इसके लिए हम आपको बहुत कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। कोई स्टूडेंट बीच में ही क्लास क्यों छोड़ देता है? कोई स्टूडेंट बोलता है कि अरे हमसे नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। अनेकों हम सुबह शाम तक यही देखते हैं, बहुत स्टूडेंट को देखते हैं। बहुत स्टूडेंट को जुनून सवार हो जाता है, पूरा जुनून बीपीएससी करने जाता है, 1 साल 2 साल क्लास किया और उसके बाद सब छोड़ छा के भागा जाता है। मुंबई गया, दिल्ली गया, जहाँ भी गया, समझा गया, क्लास करने गया, 1-2 साल क्लास किया, सीधे घर आ गया। क्यों? कि सर हमसे नहीं हुआ इसीलिए आ गए। ऐसा क्यों होता है? उसको हम तरीका बताएं, इसका क्यों होता है, ऐसा कारण क्या है, हम अभी आपको तरीका बताएंगे। ठीक ना? आप बस खाली वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहना और सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगा, प्रतिदिन वीडियो जाएगा। और आप लोग बेल आइकन के भी ऑन करना, ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। ठीक ना? चलिए, बहुत आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे स्टूडेंट के लिए। देखिए, और हम लोग एक सबसे कॉमन समस्या देखे हैं। बहुत स्टूडेंट ये बोलता है हमसे कि सर, एक स्टूडेंट है जो कि दिन भर में 4 आवर्स क्लास किया। एक स्टूडेंट है कि दिन भर में कितना घंटा क्लास किया? 4 घंटा। दूसरा स्टूडेंट है कि दिन भर में कितना पढ़ता है? 12 घंटा। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या बोलता है कि सर, जो 4 घंटा क्लास किया उसका परसेंटेज कितना आ गया? मान लेते हैं कि 90%। हम यदि 12 घंटा पढ़ाई किए तब मेरा परसेंटेज 80% आया। ऐसा क्यों? बहुत स्टूडेंट को हम देखे हैं। कोई स्टूडेंट को देखते हैं कि दिन भर में 14 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो परसेंटेज कितना लाता है? 70%। ऐसा क्यों होता है? और कोई स्टूडेंट 4-5 घंटा पढ़ता है और लाता कितना है? 90%, 92%, 93%, 4%। ऐसा क्यों होता है? समझाया? ऐसा सिर्फ एक ही समस्या है। किसका समस्या है? देखिए किसका, इसका समस्या है सिलेबस का। जो स्टूडेंट 4-5 घंटा पढ़ के 90%, 92, 93 लाता है, कोई स्टूडेंट 12 घंटा 14 घंटा पढ़ के 80%, 70% ला लेता है। कोई स्टूडेंट 12-14 घंटा पढ़ के भी कोई एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करता है, कोई एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाता है। कोई स्टूडेंट 4-5 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेता है। ऐसा क्यों होता है? आप अनेकों देखे होंगे। कोई स्टूडेंट मात्र 4-5 घंटा क्लास किया, अब बैंक का जॉब ले लिया। आप अनेकों सुने होंगे। अनेकों स्टूडेंट बोलता है कि सर कहाँ पढ़ता था, 4 घंटा पढ़ता था, आज बैंक में नौकरी लग गया, एसएससी निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। और कोई स्टूडेंट 12 घंटा 10 घंटा पढ़ता है, उससे नहीं निकलता है, रेलवे में कोई भी जॉब नहीं निकाल। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण समझ में आया? जो स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ के 90%, 92, 93, 94 लाता है ना, उसको पूरा ज्ञान किसके बारे में होता है? सिलेबस के बारे में। ये जो स्टूडेंट बेकार के चीज़ों को पर ध्यान नहीं देता है, ये जो स्टूडेंट जो 4 घंटा पढ़ता है ना, एकदम से टू द पॉइंट पढ़ता है,
वही चीज़ पढ़ता है जो उसके काम के चीज़ है। इस स्टूडेंट को क्लियर पता होता है कि हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसको क्लियर पता होता है। या देखिए, जो आप बुक खरीदोगे ना, तब बुक मान ले कि बुक का पेज 200 पेज का है। मान लेते हैं कि बुक है जिसका पेज कितने का है, 200 का। पता है, आप लोग जानते भी होंगे, ये 200 पेज में आपका काम का कितना होता है, सिर्फ याद रखना। यदि मान लेते हैं कि बुक का पेज कितना है, 200, तो 200 में से काम का चीज़ कितना होता है, सिर्फ 60-65 होता है। बाकी जो पेज है 120 पेज, ये सब बेकार का होता है, वो कोई काम का नहीं होता। इसी तरह से बुक केवल भले रहता है, मुल्का सा नहीं। अब 200 पेज का बुक है तो उसमें काम का चीज़ कितना, सिर्फ 60। तो जो 4 घंटा पढ़ के 90% लाता है, जो 4 घंटा पढ़ के बीपीएससी निकालता है या एसएससी निकालता है, तो पता है वो क्या पढ़ता है, ये पूरा 200 पेज को नहीं पढ़ता है, वो बस केवल इसको देखता है। आपको काम क्या है, बिना मतलब को समय बर्बाद मत करो। बताया ना कि बुक में यदि 200 पेज है, 300 पेज है, तो उसका काम का चीज़ केवल उसका 48-30% पेज काम का होता है, बाकी जो पेज होता है सब बेकार का होता है। तो जो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के 90% एसएससी बीपीएससी यूपीएससी जो निकालता है ना, वो केवल किस पर दिमाग लगाता है, मेन वाले टॉपिक पर। हमको काम का चीज़ क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेन टॉपिक क्या है, सिलेबस देखकर। समझ में आ गया। तो सबसे हम कॉमन चीज़ आपको आज बता रहे हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सब स्टूडेंट का सेम समस्या होता है, आप 2 मिनट देख लो, आपको कैरियर में बहुत आज के बाद में टर्निंग पॉइंट आएगा। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट का बैंक करना है, मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को क्या करना है, बैंक करना है या बैंकिंग लाइन में जाना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, टॉपिक है, आज का टॉपिक है नो योर सिलेबस। सबसे पहले आप क्या करो, यदि बैंक में जा रहे हो तो अपना सिलेबस के बारे में पता करो। सबसे पहले ये स्टूडेंट का एक और हम लोग सबसे बड़ा खराब आदत देखे हैं, हर स्टूडेंट का एक आदत खराब है। देखते हैं कि स्टूडेंट का यदि बैंक करना है तो सीधे जाकर कोचिंग में क्लास करने लगता है। नहीं, ये गलत है। आपको बीपीएससी करना है तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट सीधे कोचिंग में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों करते हो, ये गलत है। आपको एसएससी करना है, रेलवे करना है, हम लोग स्टूडेंट लोग को देखते हैं कि सीधे कोचिंग में पहुंच जाता है, ये गलत है। आप कोचिंग में जाने से पहले आप घर पर कुछ काम करो तब कोचिंग में जाओ। जैसे देखो, आप कोचिंग में जाने से पहले मान लो कि आपको बैंकिंग करना है, तो किसी भी संस्था में कोचिंग में क्लास करने से पहले आप घर पर ही पहले अपना सिलेबस देखो कि यदि हमको बैंकिंग करना है तो बैंक में क्या क्या सिलेबस है। मान लेते कि बैंक में सिलेबस क्या है, मैथ है। मान लेते कि बैंक में मैथ है, तो पहले अपने किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप घर पर देखो कि आपको पढ़ना क्या है, बाद में कोचिंग करना। समझा। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम निकालता है ना, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सेल्फ स्टडी से याद रखना। टीचर लोग, हम लोग क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हम तो रास्ता दिखा दिए, बेटा ये टॉपिक पढ़ो, ये करो ये करो, लेकिन करना खुद आपको ही है। समझा। हम बता दिए कि हाँ, या हम कॉपी में लिखवा दिए, आपको नोट दे दिए, नोट तो हम तो दे दिए, लेकिन पढ़ेगा कौन, आप पढ़ोगे। समझ में आ गया ना। तो देखिएगा इधर, तो सबसे पहले मान लेते कि बैंकिंग करना है, तो मान लें कि आप पहले कोचिंग में जाने से पहले, हम जो भी बता रहे हैं, आप कोचिंग में जाने से पहले आप खुद अपना घर पर करो। मान लें कि आपको बैंक करना है, तो पहले देखो कि बैंक में है क्या, मैथ है, पहले जो जो सिलेबस के बारे में देखो। देखो, पहला टॉपिक ये है, जितना टाइम लगे पहले आप इसके बारे में देखो। मान लें कि मैं बैंक में जा रहा हूँ, तो मान लें कि मैथ है, आपको क्या है, रीजनिंग है। समझ में आ गया। आपको जो भी है, मान लें कि इंग्लिश है, इसके अलावा मान लें कि क्या है, जीके जीएस है, जो भी है हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए। आप किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, मान लें कि बैंक में जीएस खाली पूछता है, जो भी पूछता है, हम अपने से एक एग्जाम्पल दे दिए। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप पहले इतना करो कि बैंकिंग का सिलेबस क्या है। यदि बैंक में मैथ है
तब मैथ में देखो कि कौन कौन सब्जेक्ट है, माने कौन कौन चैप्टर है। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप पहले खुद घर पर इतना काम करो। आपको बैंक में जाना है तो देखेंगे कि बैंक में मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है या जीके है, जो भी है हम समझने के लिए लिख दिए, समझ में आया। तो अब देखो यदि मैथ है तो आप घर पर खुद देखो कि मैथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। आप खुद पहले देखो कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। टीचर के पास जाओगे तो खुद समझोगे, ये जाने से पहले आप खुद करो। रीजनिंग है तो रीजनिंग में देखो कि रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है। किसी भी क्लास ज्वाइन करने से पहले अपना सब अपना घर पर देखो। ये सारा काम कहाँ पर करना है, अपना घर पर बैठ के सब काम करना है, तब जाके क्लास में करना है। समझ में आ गया ना, ये सब काम अपना घर पर बैठ के करना है। रीजनिंग देखो कि कितना क्या क्या है, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में देखो कि कौन कौन सा चैप्टर है। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले या क्लास ज्वाइन करने से पहले आप खुद पहले देखो। यदि जीएस है, मान लें कि बैंकिंग में जीएस का पोर्शन ज़्यादा होता है, आप जीएस है तो देखो कि जीएस में कहाँ कहाँ से टॉपिक आता है। जीएस का एक तो जीएस का कोई एरिया नहीं है, कहीं से पूछ देता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। जीएस का भी एक लिमिट पॉइंट होता है। 2 साल 4 साल 5 साल के पढ़ोगे ना तो आपको खुद माइंड में आ जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से क्वेश्चन आता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये हम बताएं बैंकिंग नहीं, हम सब चीज़ के बारे में बताएं कॉमन, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो। मान लें कि आप एसएससी ही करें या सीजीएल निकालें तो सबसे पहले उसका क्या देखो, अपना सिलेबस के भाई देखो कि आपको पढ़ना क्या है। कोचिंग में जाने से पहले समझ में आया, हर स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कोई भी कोचिंग में चल जाता है, अब वहाँ पर मुंह लटका के दो चार दिन क्लास किया, 1 साल क्लास किया, अब मुंह लटका के घरे पहुँच जाता है। हमसे नहीं हुआ, क्या है होगा, आप पहले कुछ काम में नहीं किए हो। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप क्या करो, पहले इसका कुछ प्रीलिमिनरी वर्क करो, अपना घर पर बैठ के क्या करो, कोई चीज़ का प्रिपरेशन करो। हमको एसएससी करना है तो एसएससी के सिलेबस देखो। मान लेते हैं कि आपको सीए करना है, ये तो बैंक बता दिए। मान लेते हैं कि आपको बीपीएससी करना है, यूपीएससी कुछ भी करना है, समझाया। मान लें कि आपको बीपीएससी करना है, तब बीपीएससी का भी आप घर किसी क्लास में अभी मत जाओ, याद रखना, आप कोई भी क्लास में अभी मत जाओ। ये होमवर्क पहले करो, ये अपना घर पर बैठ के पहले करो, देखो कि क्या है। जैसे बीपीएससी में मैथ भी आता है, मैथ भी थोड़ा सा आता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आता है, तो सेम तरीका है। मान लें कि बीपीएससी में मैथ आता है तो देखो कि मैथ का कौन कौन चैप्टर है। अब अपना घर पर बैठ के खुद करो, कोचिंग में पहले मत जाओ, अपना खुद करो। पहला नंबर तो अपना टारगेट सेट करो। सारे स्टूडेंट का पहले होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना क्या करें, गोल को सेट करें। आपका गोल है बीपीएससी, समझा गया, तो फिर अपना घर पर बैठ के सिलेबस देखो। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आता है, रीजनिंग में देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आता है। पहले अपना घर पर बैठ के ही अपना क्या करेंगे, सिलेबस। जैसे जीएस है, जीके जीएस भी आता है बीपीएससी में, तो देखेंगे कि जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक आता है। पहले अपना घर पर बैठ के क्या करो, ये टॉपिक को पूरा स्टडी करो। मेरा गारंटी है कि आप यदि अपना सिलेबस के बारे में यदि आप देख लेते हो तो बिना क्लास किए आप 15% खुद अपने आप जान जाओगे। ये मेरा गारंटी है, पूरा रिसर्च है। आप यदि अपना सिलेबस के बारे में खाली देख लेते हो किसी कोचिंग में जाने से पहले कि मैं आप पढ़ना क्या है, आप जब सिलेबस पता चल गया तब जाओ। जो कोचिंग अच्छा लगे तो किसी कोचिंग में आप जाके एडमिशन ले लीजिए, या सेल्फ स्टडी करना है कीजिए, आपको जो सुविधा के अकॉर्डिंग आप कीजिए। लेकिन इतना काम पहले खुद करना है, उसके बाद ही आपको कोचिंग में जाना है। आपको बैंकें करना है, बैंक के बारे में यदि आपको खाली सिलेबस पता कर लिए ना तो समझ जाना 15% आप खुद अपने आप जान जाओगे, खुद अपने आप है। तो आज के बाद आप लोग सारे स्टूडेंट एक माइंड में सेव करो कि आपको जो भी करना है किसी कोचिंग में जाने से पहले आप पहले अपना सिलेबस के बारे में देखो।
पूरा सिलेबस को एक चार्ट बना लो कि हमको बैंक में ये सब सिलेबस है, बीपीएससी में ये सब सिलेबस है, पूरा एक चार्ट बना लो और उसके बाद ही क्लास करो, ताकि आपको पता चले कि मैथ में कौन कौन सा पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज के मैं जो वीडियो था, ताकि जो सारे स्टूडेंट का कॉमन समस्या है, सारे स्टूडेंट का यही समस्या है, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया। चलिए, इस आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना, हम कोशिश करेंगे कि आपका समस्या को ख़त्म करें। चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।